नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनी फ्लिप। आज हम आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें जुनून, ताकत, लालच और आत्मखोज का अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। रोमी मैथिस न्यूयॉर्क की एक बड़ी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कंपनी की सीईओ हैं, लेकिन अपनी शादीशुदा जिंदगी से नाखुश हैं। उनके पति जैकब एक थिएटर डायरेक्टर हैं, लेकिन रोमांस और शारीरिक संबंधों को लेकर दोनों के बीच एक ठंडापन है। एक दिन जब रोमी ऑफिस जा रही होती है तो एक खूंखार कुत्ता उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन एक युवा लड़का उसे शांत कर देता है। बाद में पता चलता है कि यह लड़का सैमुअल उनके ऑफिस में इंटर्न है और मेंटरशिप प्रोग्राम में रोमी को अपना मेंटर चुनता है। जल्द ही एक निजी मुलाकात के दौरान सैमुअल रोमी को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। पहले तो रोमी इनकार कर देती हैं, लेकिन फिर वह खुद को रोक नहीं पाती और सैमुअल को चूम लेती हैं। इस घटना के बाद वह मानसिक रूप से उलझन में रहती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। एक होटल में जब सैमुअल एक डोमिनेंट पार्टनर के रूप में उनके साथ होता है, तो रोमी पहली बार एक तीव्र ऑर्गेज़्म महसूस करती है। लेकिन इसके बाद वो खुद को लेकर बहुत गिल्ट महसूस करने लगती हैं और रोने लगती हैं। समय के साथ उनका रिश्ता और जुनूनी होता जाता है, लेकिन सैमुअल अपनी सीमाएं पार करने लगता है। एक दिन वह रोमी के कंट्री होम में बिना बुलाए पहुंच जाता है और उनके परिवार के साथ घुल मिल जाता है। यह देखकर रोमी को बहुत गुस्सा आता है और वह सख्ती से सैमुअल को चेतावनी देती है कि वह उनके परिवार से दूर रहे। दोनों की बहस होती है और सैमुअल कहता है कि वह किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की रिक्वेस्ट देगा। रोमी को डर लगता है कि इससे लोगों को शक हो सकता है, इसलिए वह उसे रोकने की कोशिश करती है। तनाव बढ़ने के कारण रोमी अपने पति जैकब से बात करती है और स्वीकार करती है कि वह उनके साथ कभी संतुष्ट नहीं रही। हताश होकर वह फिर से सैमुअल से मिलती है और उसे रिश्ता बनाए रखने के लिए मनाने की कोशिश करती है। कुछ दिनों बाद सैमुअल बिना बुलाए रोमी की बेटी के जन्मदिन की पार्टी में आ जाता है। इस बार वह एस्मे के साथ होता है, जो रोमी की सेक्रेटरी है और अब सैमुअल की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। एस्मे रोमी को बताती है कि उसे उनके और सैमुअल के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। रोमी अपने पति जैकब से भी अफेयर की बात स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन इसे सिर्फ एक अनजान शख्स के साथ वन नाइट स्टैंड बताती हैं। जैकब इस बात से टूट जाता है और रोमी उसे मनाने की कोशिश करती है। एक दिन जैकब अचानक अपने कंट्री हाउस में आता है और देखता है कि रोमी और सैमुअल साथ हैं। गुस्से में आकर जैकब और सैमुअल के बीच लड़ाई हो जाती है। जैकब को पैनिक अटैक आ जाता है और हैरानी की बात यह है कि सैमुअल ही उसे संभालता है और फिर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद रोमी को पता चलता है कि सैमुअल ने जापान में एक नई नौकरी ले ली है। एक बोर्ड मेंबर रोमी से पूछता है कि क्या उनका इस फैसले में कोई हाथ है। वह इशारों इशारों में यह भी जताता है कि उसे उनके अफेयर की खबर है। फिर वह रोमी को अकेले अपने घर आने का न्योता देता है, लेकिन इस बार रोमी मजबूती से जवाब देती है। उन्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आखिर में रोमी और जैकब अपने रिश्ते को एक नया मौका देने की कोशिश करते हैं। दोनों फिर से अंतरंग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमी को संतुष्टि तभी मिलती है जब वह अपनी कल्पना में सैमुअल को अपने होटल रूम में कुत्ते के साथ खेलते हुए देखती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। हम ऐसे ही और भी फिल्मों की कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।